अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में जो है इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट दो लॉज पढ़े थे, बायोट एंड सैवर्ट्स लॉ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एम्पेयर्स लॉ जो है, बायोट एंड सैवर्ट्स लॉ के हमने पढ़ा था एम्पेयर्स लॉ, और आज का टॉपिक हमारा एम्पेयर्स लॉ से ही लिंक्ड है। उसमें बेसिकली हमने एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ करनी है, और दो एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद हैं एम्पेयर्स लॉ की आपके कोर्स के अंदर, एक है सोलेनॉइड और एक है टॉरॉइड। आज हमारी पूरी कोशिश होगी कि सोलेनॉइड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लें और अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम टॉरॉइड करें। सही है बच्चों? तो आइए स्टार्ट लेते हैं सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड की डेफिनेशन पहले हम लिखेंगे कि सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या होती है, सोलेनॉइड होता बेसिकली क्या है। सही है, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लगाई हेडिंग सोलेनॉइड की। डेफिनेशन हमारे पास है सोलेनॉइड की, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप कंडक्टर या कॉइल, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल shaped coil in which a wire is wound in number of closed turns, in number of closed turns। ठीक है, टर्न्स को ज़रा हम प्रॉपर लेते हैं ताकि आप लोगों की बात समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है ये, इन नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स। देखें डायग्राम बना रहा हूँ, उससे और वाज़ेह हो जाएगा कि हमारे पास सोलेनॉइड क्या होता है। हमने कहा लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप, यानी कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप तो ये आ गई बच्चों, ये हमारे पास बन गया एक लॉन्ग सिलेंडर। सही है, क्या बन गया? लॉन्ग सिलेंडर बन गया। जब लॉन्ग सिलेंडर बन गया उस पर कह रहे हैं कि वायर वाउंड हुआ है, वायर बांधा हुआ है आपने। ठीक है, इन मैनी क्लोज टर्न्स, तो ये आ गया क्लोज टर्न्स। ठीक है, इस ऐसे शेप का कॉइल क्या कहलाता है आपके पास? सोलेनॉइड कहलाता है। सही है, ये बन गया आपके पास सोलेनॉइड। अब आप इस सोलेनॉइड में क्या करना चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इसके अंदर। तो आइए बेटा शुरू करते हैं एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। एक बात और थोड़ा सा लिख लें इसके अंदर, फिर शुरू करेंगे। हम ये बात जानते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड या द मैग्नेटिक फील्ड इज़ स्ट्रॉन्ग इनसाइड द सोलेनॉइड। द मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास जो सोलेनॉइड कोई भी हो उसके अंदर जो होगी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जबकि आउटसाइड कैसी होगी? नेग्लिजिबली वीक होगी। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर, यानी जो सोलेनॉइडिकल कॉइल होगा आपके पास उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो हमने क्या लिखा? द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इनसाइड द सोलेनॉइड while it is negligibly weak, it is negligibly weak outside। सही है, it is negligibly weak outside। बाहर कैसी है बेटा? वीक है, यानी कि ना होने के बराबर है। नेग्लिजिबली वीक इसलिए लिखा कि ना होने के बराबर होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सप्रेशन फॉर बी के ऊपर। ठीक है, कि बी मतलब क्या हो गया आपका? बी मतलब ये हो गया कि एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास चल गई हेडिंग। मैग्नेटिक फील्ड को आप जानते हैं कि कैपिटल बी से करते हैं रिप्रेजेंट। तो अब आप क्या लिखेंगे? हमें यहाँ पर इसके बीच में या इसके अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है बच्चों? यहाँ पे लिखना है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी मैंने कहा ले लिया इनसाइड द सोलेनॉइड। तो लिख दूंगा मैं क्या कि अगर हम चाहते हैं कि इनसाइड द सोलेनॉइड में एक पॉइंट कंसिडर कर लिया जहां पर हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या लिखेंगे? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इनसाइड द सोलेनॉइड। तो एक क्लोज लूप कंसिडर कर लो, इनसाइड द सोलेनॉइड कंसीडर अ क्लोज्ड लूप ABCD। ठीक है, इन सच अ वे दैट, किस तरीके से कंसिडर कर रहे हो? इन सच अ वे दैट द साइड AB, मैं अभी लिखता हूँ सही से ना, द साइड AB
इज इनसाइड द सोलेनॉइड एंड, या वाइल कर लेते हैं, जो दूसरी साइड होगी यानी कि ए बी सी डी, जो सी डी वाली साइड होगी इज इनसाइड द सोलेनॉइड वाइल द साइड सी डी इज आउटसाइड ऑफ इट। ठीक है, कहाँ है बेटा वो साइड? आपके पास वो साइड जो है सोलेनॉइड से बाहर है। तो ये चीज़ मैं बना के दिखाऊँ आपको, जो कुछ मैंने लिखा क्या कि अगर तुम्हारे पास ये सोलेनॉइड आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास एक सोलेनॉइड, सही है। अब सोलेनॉइड के अंदर तुमने एक कॉइल कंसीडर किया है, रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर किया या रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर किया, जस्ट लाइक दैट। हम इसको बना लें इस तरीके से बच्चों। ये हमारे पास आ गया एक क्लोज लूप, ठीक है, जिसका ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, सही है भाई। एक का नाम है ए बी सी और डी, एक लूप कंसीडर कर लिया, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्लोज ट्रन्स हैं, ये तुम्हारे पास क्या है बच्चों? क्लोज ट्रन्स हैं। जब क्लोज ट्रन्स बने हुए हैं तो देखो होगा क्या इसके साथ। अब चेक ये करना है कि पॉइंट पी जो है वो कहाँ होगा, इसकी जगह पर होगा पॉइंट पी। यहाँ पर हमने ले लिया पॉइंट पी, लेट सपोज, ठीक है। इस पर हम निकालना चाहते हैं क्या? आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँगा, देख रहे हो कि ए बी जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रही होगी वो सारी की सारी कहाँ लग रही होगी? साइड ए बी के ऊपर लग रही होगी, ठीक है। जब साइड ए बी के ऊपर लग रही होगी और यहाँ पर जो आपके पास ये एंगल है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास बेटा? अभी हम पढ़कर आए हैं फॉर्मूला किस चीज़ का। अगर हम बात करें इसकी लेंथ की तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? पढ़कर आए ना क्लोज पाथ, क्या पढ़कर आए? पहले लॉ के अंदर कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। ये बात पढ़कर आए में भी हम लोग, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गई लेंथ 1, ये हो गई लेंथ 2, ये हो गई लेंथ 3, ये हो गई लेंथ 4। तो 4 लेंथ है हमारे पास। कौन कौन सी मैं फिर बता दूं आप लोगों को। देखें बच्चों, ये आपके पास क्या हो गई? लेंथ 1 हो गई, ये आपके पास लेंथ 2, ये लेंथ 3 और ये लेंथ 4 हो गई। जो डायरेक्शन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की है वही डायरेक्शन लेंथ 1 की भी है, यानी कि पैरेलल है दोनों। कौन? लेंथ 1 भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है। अच्छा जनाब, जब पैरेलल है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा? अगर ये वायर्स हैं, ये वायर्स है ना, तो ये सर्किल बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इस तरीके से यहाँ पर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर ऐसा सर्किल है तुम्हारे पास, ये सर्किल बना हुआ है ना, इस तरीके से सर्किल बना हुआ है, ठीक है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा? ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है तुम्हारे पास, ठीक है। इसके अंदर टेंजेंशियल कंपोनेंट ये होगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई? सेम हो गई। जबकि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा? यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर जब हैं तो फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि cos 90 हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ भी 0, और यहाँ क्यों 0 होगी? क्योंकि ये बाहर है, इस वजह से। तो अब देखो इन सारी बातों का जो मैंने किया, सारी बातें आपसे की हैं मैंने, उसके जो मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पर, वो क्या देखें। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड L1 इज़, कैसे निकालोगे बेटा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट L1, ऐसे निकल जाएगा तुम्हारे पास बी डॉट L1 इज इक्वल्स टू BL1 cos थीटा। सही है, क्या निकल जाएगा? BL1 cos थीटा। उसके बाद फिर क्या हुआ? B डॉट L1, थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास बेटा पे? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। जब सेम है तो थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। जब थीटा 0 हो गया तो क्या बन गया? BL1 cos 0 डिग्री एंड cos 0 इज 1। B डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू BL1 इंटू 1। सो द आंसर बिकम्स B डॉट L1 इज इक्वल्स टू BL1। समझ आ गई बात आप लोगों की? ये वाली, ये तो बन गया तुम्हारे पास BL1 पहली लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट आ गया, ठीक है भाई।
अच्छा बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि यहाँ पे क्या हुआ, बी डॉट L1 इज इक्वल्स टू बी L1 हो गया, यानी कि इस जगह के ऊपर जो डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का और L1 का, वो हमारे पास क्या हो गया, बी L1 हो गया। ठीक है, अब चूंकि ये परपेंडिकुलरली आ गया, ये अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है हमारे पास। जब अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये सिलसिला हो जाएगा कि ज़रा देखिएगा ये चीज़ कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ BnL2, यानी कि BnL2 कैसे फाइंड आउट करोगे, BnL2 ऐसे फाइंड आउट करोगे कि तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, B इंटू L2 इज इक्वल्स टू BL2 cos थीटा। अब देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और L2 ये दोनों क्या हो गए, आपस में परपेंडिकुलर हो गए। जब परपेंडिकुलर हो गए तो cos 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, cos 90 क्या होता है, हमारे पास ज़ीरो होता है। ठीक है, जब cos 90 ज़ीरो होता है तो यहाँ क्या लिख दोगे तुम, यहाँ से लिख लोगे B डॉट L2 इज इक्वल्स टू BL2 cos 90 डिग्री। एंड cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ज़ीरो होती है। तो क्या बन जाएगा, B डॉट L2 इज इक्वल्स टू BL2 इंटू ज़ीरो, ये मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो से, तो आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, यानी कि B डॉट L2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है भाई, ये मैं हम क्यों बार बार चेक कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि एम्पेयर्स लॉ कहता यही है भाई, आपने क्या चेक करना है, डॉट प्रोडक्ट चेक करने हैं, वो बराबर किसके होंगे, फिर जो हम बाकी काम करेंगे आगे उसके क्योंकि हम यहाँ चाहते हैं, हम क्या करेंगे, तमाम के तमाम क्लोज, क्योंकि कहता है ये एम्पेयर्स लॉ, द सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ कर्व ऑफ अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। तो हमने उस एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज़ किया, उस स्टेटमेंट को यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ B एंड L2 द डॉट प्रोडक्ट ऑफ B एंड L3, वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा हमारे पास कि B डॉट L3 इज इक्वल्स टू BL3 cos थीटा। यहाँ क्या लिखोगे तुम, एक सेंटेंस यहाँ लिखोगे कि हेयर B इज ज़ीरो बिकॉज द कॉइल, बिकॉज द B, या कैसे कर लेते हैं, बिकॉज द कॉइल इज आउटसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाहर कैसी है मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास नेग्लिजिबली वीक है, इतनी कम है कि आप उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर तुम्हारे पास फॉर्म आंसर इस चीज़ का कि B डॉट L3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो इंटू L3 cos थीटा, तो ज़ीरो इंटू L3 cos थीटा, तो क्या बन गया, B डॉट L3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ आ गई बात ये वाली आप लोगों के, तो या तो ज़ीरो हो गया। ठीक है भाई, अच्छा जनाब, यहाँ भी ज़ीरो हो गया, ऊपर भी ज़ीरो हो गया था। नाउ फोर्थ वन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ B एंड L4, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ B एंड L4, B एंड L4। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, B डॉट L4 इज इक्वल्स टू BL4 cos थीटा, हेयर थीटा इज ज़ीरो, तो क्या लिखोगे बेटा, B डॉट L4 इज इक्वल्स टू BL4 cos 0 डिग्री। ठीक है, सॉरी BL4 तुम्हारे पास 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, cos 90 डिग्री, और cos 90 तुम जानते हो कि किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, B डॉट L4 इज इक्वल्स टू BL4 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। इट्स मीन कि ये क्या बन गया आपके पास, B डॉट L4 इक्वल्स टू ज़ीरो बन गया। सही है जनाब, तो ये तो आपके पास आ गए चारों लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट्स आ गए। सही है जनाब, तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखें मैंने क्या किया कि एक पॉइंट कंसीडर किया था इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है, और उसको मालूम करने के लिए, उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए हमने क्लोज पाथ कंसीडर कर लिया, जिसमें साइड ए बी जो है वो इनसाइड द सोलेनॉइड है, साइड सी डी जो है वो आउटसाइड द सोलेनॉइड है। दोनों हैं अलॉन्ग द
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन चूँकि आउटसाइड है दैट्स वाई फील्ड ज़ीरो हो गई। ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, दैट्स वाई एंगल कैसा हुआ, 0 डिग्री हुआ। तो क्या बन गया, डॉट प्रोडक्ट बी का और L1 का, मैक्सिमम बी L1, बाकी ये परपेंडिकुलर थे दोनों वाली साइड्स। तो क्या हुआ, 90 था, ये भी 90 था, ये भी 90 था, दैट्स वाई 0 हो गया। इसके अलावा तमाम जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, अब टोटल मैग्नेटिक टोटल निकालेंगे किसका, सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। यही कहता है हमारा एम्पेयर्स लॉ। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट्स निकालेंगे किस चीज़ के, बिटवीन बी एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ क्लोज पाथ के, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट लिए ताकि मैं इसको रब करूँ, फिर आगे काम करते हैं हम लोग। आई होप सो कि बेटा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया होगा। कोई सवाल हो इसके अकॉर्डिंग तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है, ठीक है। कोई भी स्टेप हो, कोई भी वर्ड हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं इसको मिटाने लगा हूँ पहले कॉलम को, ताकि हम आगे काम करें फिर। देखिए बच्चों, अब हमने क्या करना है, सम लेना है तमाम डॉट प्रोडक्ट्स का। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ हम जानते हैं क्या करेंगे, हम सम लेंगे किसका, द सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड एल, ठीक है। द सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ क्लोज पाथ, ऐसे कर लेते हैं बल्कि, द सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ क्लोज, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ each element of closed path, length of each element of closed path। क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ क्लोज पाथ। फिर चेक करेंगे हम क्या चाहिए हमको, लेंथ ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ क्लोज पाथ, ऐसे कर लेते हैं, लेंथ ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड पाथ, राइट। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें ये करना पड़ेगा कि बेटा ये क्या बन जाएगा, सबमिशन ऑफ बी एल इज इक्वल्स टू, जरा सुनना गौर से बात को, क्या होगा, BL1 प्लस BL2, सॉरी BL2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, BL2 की वैल्यू हमारे पास है 0। तो हम क्या लिखेंगे इस चीज़ को, हम लिखेंगे 0 प्लस 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 आया, इसका भी क्या आया, 0 आया, और तीसरे का भी क्या आया बेटा, 0 आया। तो हमारे पास जो समेशन बन गया बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ, वो क्या बन गया बेटा, वो बन गया BL1। कोई एतराज़ किसी को यहाँ तक, ठीक है भाई। ये तो हो गया आपके पास L1। अब यहाँ पे इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गई तुम्हारे पास, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखो करना क्या है तुम्हें, हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ। अब हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ लेंगे इसकी एम्पेयर्स लॉ की, और एम्पेयर्स लॉ ही यूज़ ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा हम, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ क्या कहता है कि द डॉट प्रोडक्ट और इसके ऊपर आप ऐसे डाल दीजिए कि ये हमारे पास कितने हैं एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4i = 1, यहाँ क्या आ जाएगा 4i = 1, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है तुम्हारे पास ni = 1 B.L = μ0 I, ठीक है। μ0 करंट एनक्लोज, वहाँ से आई है, यहाँ पे क्या होगा, जितना करंट होगा, क्योंकि हर लूप के अंदर अलग अलग करंट फ्लो कर रहा होगा, तो आपने क्या लिख दिया, करंट एनक्लोज। आई है बेसिकली ये, हमने लिख दिया करंट एनक्लोज, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, सही है भाई। ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या मैं लिखूँगा, फॉर करंट एनक्लोज, कि करंट एनक्लोज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर करंट एनक्लोज। ज़रा सुनना ज़रा बात को गौर से, ठीक है। देखो करंट एनक्लोज कैसे फाइंड आउट होगा, हमारे पास जितने आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, जितने आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं उतना ही करंट फ्लो कर रहा होगा। आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट एनक्लोज। अब तुम्हें चाहिए सिर्फ एक के ऊपर, यूनिट लेंथ के ऊपर ना, चारों तो तुम ले नहीं रहे हो, तुम्हें किस पे चाहिए, यूनिट लेंथ पे चाहिए। अब फर्ज कर लो यूनिट लेंथ के ऊपर जो तुम्हारे पास आ रहे हैं क्या,
यूनिट लेंथ पर जो तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं वो सिर्फ स्मॉल एन आ रहे हैं, ठीक है। तो तुमने क्या लिखा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ कौन सी है बेटा, L1 की बात कर रहे हैं ना, बाकी तो काम ही नहीं था हमें किसी जगह पे 0 आई है। ऑन यूनिट लेंथ इज n, देन तुम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, इस चीज़ को तुम लिख सकते हो इस तरीके से कि n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को तुम क्या कर दो, डिवाइड कर दो किससे, यूनिट लेंथ L1 से, ठीक है। L1 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, मतलब कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, आइए देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था लास्ट वाले बोर्ड का, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इसलिए। अच्छा बच्चों, उसके बाद ज़रा देखिएगा क्या होगा हमारे पास, बस ख़त्म हो रहा है टॉपिक आपका। L1 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, मतलब कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू NL1, क्या हो गया, n इक्वल टू NL1। अब देखो ये इसकी जगह पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इस n की जगह पर NL1 आ जाएगा, यानी कि करंट इनक्लोज का फॉर्मूला इन शॉर्ट तुम्हारे पास क्या हो गया, नाउ करंट इनक्लोज बिकम्स, नाउ करंट इनक्लोज्ड बिकम्स, क्या बन गया बच्चों तुम्हारे पास, करंट इनक्लोज बन गया तुम्हारे पास कि यूनिट लेंथ पर कितना करंट हो रहा होगा, तो ये बन गया तुम्हारे पास n की जगह क्या आ गया, NL1 और I आ गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब एम्पेयर्स लॉ, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम इक्वेशन नंबर 2 को लिख सकते हैं किस तरीके से, इक्वेशन नंबर 2 को लिख सकते हैं हम इस तरीके से कि हमारे पास सबमेशन ऑफ ऑल एलिमेंट हैं, कितने, 4 हैं, तो I इक्वल्स टू 1 B डॉट L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू NL1 इंटू I, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन नंबर हमारे पास 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 को और 3 को, यहाँ n कितने हैं, 4 है, तो 4 भी लिख दोगे, कोई ऐसा मसले की बात नहीं होगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को और 3 को मैं कंपेयर करने लगा हूँ, कैसे करूँगा कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, जब 1 और 3 को कंपेयर किया तो क्या बन गया, समेशन ऑफ n I इक्वल्स टू 1 B डॉट, सॉरी हमने कंपेयर कर लिया ना, तो कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, BL1, ये हो जाएगा तुम्हारे पास बेटा BL1 इज इक्वल्स टू NL1I। अच्छा जनाब, जिसको कंपेयर करेंगे, BL1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NL1I, 1 और 3 को कंपेयर किया, ये रही 1, ये आ गया BL1 और 3 की साइड आ गई ये रही, ठीक है। बोथ साइड से बेटा L1 मौजूद है, तो क्या करें, L1 से L1 कैंसिल, L1 से L1 क्या हो गया, कैंसिल। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स, क्या बन जाएगी तुम्हारे पास, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक बच्चों ख़त्म हुआ। आई होप सो कि सारी बात समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। सही है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।